वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 4 है, अभी आप लोगों ने जस्ट देखा भी है। तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 3 तक आप लोग का फिनिश है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ, ठीक है। और पीछे आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और प्रॉब्लम्स को शेयर करें और साथ ही साथ आज का अटेंडेंस भी दे दें। ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे टक्स पेंट। आप लोगों ने पेंट बहुत बार पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। तो पहले जो पुराना हम लोग पढ़ते थे वो भी पेंट है सॉफ्टवेयर का, और ये भी पेंट का ही सॉफ्टवेयर है। तो हर चीज़ में दिन प्रतिदिन बदलाव होते रहता है। किसके माइंड में कब क्या चल रहा है, कौन एक चीज़ का नया वर्जन बना देगा, इसे हमें अंदाज़ा नहीं होता इसका, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पेंट जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने लैब किया है वो इसी से रिलेटेड है, वो भी पेंट ही है, लेकिन इसके डिज़ाइंस थोड़े अलग है, ऑप्शंस सेम है और तरीके अलग है। मतलब जैसे आप लोग उसमें पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी पेंसिल टूल है, इरेज़र भी है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन उसका बदल दिया गया है, काम एक ही है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आप ऐसे देखेंगे, इसका सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल जैसे ही होता है तो इंस्टॉल करके, है ना, ये जैसे ही फैल जाएगा तो लैब भी शुरू हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम ही है, तो आप वहाँ लैब करें चाहे यहाँ करें, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं टक्स पेंट। और इसके फाउंडर पता है कौन है? बिल केंड्रिक है, ठीक है, बोर्ड पे अभी अभी लिखा गया है। इसके फाउंडर है यानी डेवलपर जिसको कहते हैं, जिन्होंने डेवलप किया पुराने वाले पेंट से इसको नया बनाया, कौन बनाया? बिल केंड्रिक ने बनाया है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अच्छी बात है, हेलो किया जा रहा है। वेलकम बैक टू टक्स पेंट। वेलकम बैक क्योंकि 3 में भी आप लोग पढ़े होंगे। आई होप यू रिमेंबर मी and the topics that we have learned together in the previous class। अब देखिए ये आपको टक्स पेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, टक्स पेंट बोल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, ओके, वेलकम बैक टू पेंट। टक्स पेंट यानी वेलकम बैक कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 2 में भी पढ़ा है और 3 में भी पढ़ा है। ओके, 2 में ये वाला वर्जन नहीं था, 2 में पुराना वाला पेंट आप लोगों ने पढ़ा है, और 3 में टक्स पेंट ही आप लोगों ने पढ़ा है, और 4 में भी यही है, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर मी, ये आपको बोल रहा है आई होप कि यू रिमेंबर मी, आप लोगों को मैं याद हूँ। बिल्कुल आपको होना चाहिए, आप लोगों ने पेंट करा भी है। एंड द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न टुगेदर, और जो टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने साथ में पढ़ा है इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में। Let us have a quick review about the tools that we have learned till now। अब कुछ टूल्स को हम लोग रिमेंबर करेंगे और इसी में आगे पढ़ेंगे जो कि हमें अभी पढ़ना है। We have learned how to use the paint, free hand drawing। हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्री हैंड ड्राइंग। टूल along with various brush shape and lines too। इसमें क्या होता है कि फ्री हैंड ड्राइंग भी होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? पेंट यानी ड्राइंग के ब्रश होते हैं, लाइन टूल्स होते हैं, है ना। ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न, जिससे
अच्छे अच्छे पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है। वी हैव ऑल्सो ट्राइड आवर हैंड एट सम मैजिकल इफेक्ट यूजिंग द मैजिक टूल। पता है इसमें मैजिक टूल होता है, फोटोशॉप में ये बताया जाता है। इसमें मैजिक टूल होता है जिससे हम लोग मैजिकल इफेक्ट देते हैं पेंटिंग के अंदर। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू सेव आवर वर्क एज वेल एज ओपन एंड ऑलरेडी सेव्ड फाइल्स। हम लोग इसमें जो है पढ़ते हैं और जितने भी हमारे पेंटिंग्स होते हैं, फाइल फोल्डर्स होते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर सेव करते हैं। तो इसमें सेव करना और ओपन करना, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या सुना है, एक मैजिकल टूल होता है जिससे हम लोग मैजिकल इफेक्ट देते हैं, पेंसिल टूल होता है जिससे अच्छे अच्छे लाइन्स ड्रॉ करते हैं, अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करते हैं, है ना। इरेजर होता है जिससे इरेज करते हैं। तो ये सारा चीज़ करेंगे, सेव करेंगे और ओपन करके भी अपने फाइल फोल्डर को देख सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट टक्स पेंट एंड इट्स वंडरफुल टूल्स। अब हम लोग इसके अलग अलग प्रकार के टूल्स को जानेंगे कि कैसा कैसा टूल्स होता है इसके अंदर, ठीक है। और पहले वाले पेंट से यहाँ पे एक नया पेंट जो है वो कैसे अलग है। तो पहला है इसमें शेप टूल। आपके पास बुक डेफिनेटली होना चाहिए, है तो आप लोग पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिएगा। वैसे मेरे बोलने से पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा आप लोग का चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, वैसे ही आप लोग को ओपन कर लेना चाहिए था। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे शेप टूल के बारे में जांच। कैसे? द शेप टूल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ वेरियस फिल्ड एंड अनफिल्ड पॉलीगन शेप्स। इसके अंदर फिल्ड और अनफिल्ड पॉलीगन शेप्स होते हैं शेप टूल के अंदर। द यूनिक फीचर ऑफ दिस टूल इज़ रोटेशन। इसके अंदर एक ऐसा जो है नायाब गुण है, एक यूनिक फीचर है, वो है रोटेशन। ये रोटेट भी होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन में। वी कैन रोटेट एनी शेप कम्प्लीटली। हम लोग एक कंप्लीट शेप को डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ वेरियस शेप्स यूजिंग दिस टूल। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उन शेप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टू बिगिन विथ लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर एट वेरियस एंगल्स बाय फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब देखिए एक शेप को ड्रॉ किया जा रहा है स्क्वायर, जो कि पहले वाले ड्राइंग फिगर 4.1 में आप लोग देख रहे होंगे। ड्राइंग स्क्वायर यूजिंग शेप टूल। शेप टूल का इस्तेमाल करके कैसे स्क्वायर को ड्रॉ किया जा रहा है। पहला है सिलेक्ट द शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स लेफ्ट साइड में है, आप देख रहे हैं ना ऊपर में, और वहाँ पे स्क्वायर शेप को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद सिलेक्ट द स्क्वायर शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड में एक है ऑप्शन स्क्वायर वाला, उसको सिलेक्ट करना है। फिर यू कैन आइदर चूज एंड अनफिल्ड स्क्वायर और फिल्ड स्क्वायर। या तो आप इसमें फिल्ड स्क्वायर और अनफिल्ड स्क्वायर चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, या तो आप फिल्ड स्क्वायर चूज़ कीजिएगा, उसमें फुल फिल्ड रहेगा स्क्वायर, खाली जगह नहीं रहेगा, इट मीन्स कि वो कलर्ड होगा। और दूसरी बात, अगर आप अनफिल्ड पे क्लिक कीजिएगा तो वो फिल नहीं होगा, उसमें बस लाइंस होंगे और बीच का जगह ब्लैंक होगा, जैसा कि आपके पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अब ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर को लाना है। फिर सिलेक्ट अ पॉइंट ऑन द ड्राइंग एरिया दैट विल एक्ट एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब क्या करना है, माउस के पॉइंटर को वहाँ पे ले जाना है जहाँ पे हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस ड्राइंग एरिया में उसको ले जाके सेंटर में डालेंगे या किसी भी कॉर्नर में डालेंगे। और फिर क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को उसी शेप पे रखना है। और उसके बाद नाउ ड्रैग द माउस एंड ड्रॉ द स्क्वायर ऑफ द डिज़ायर साइज। अब उसके बाद क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है, खींचना है, और उसको जैसे खींचेंगे वैसे वो ड्रॉ होता चला जाएगा, और उससे अपने डिज़ायर साइज में जितना आप खींचिएगा उतना बड़ा बनेगा, ठीक है।
और जहाँ तक आपको साइज परफेक्ट मिल जाता है आप उसको छोड़ दीजिए माउस पॉइंटर को। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। जैसे ही आपका स्क्वायर बन जाता है आप माउस बटन को रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंगुइन। उसके बाद पेंगुइन जो नीचे में होता है उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। यहाँ पे ये रहा पेंगुइन और इसके इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, क्या है? वंस यू हैव फिनिश क्लिक इन द ड्राइंग यू कैन सी रोटेशन एरो। तो जैसे ही आप ड्रैग कर लीजिएगा तो उसके अंदर आएगा ये रोटेशन एरो। फिर क्या होगा? ऑन द ड्राइंग एरिया इट इज़ यूज टू रोटेट द इमेज एट एनी एंगल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से आप उसे किसी भी एंगल में स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। ट्राई रोटेटिंग द एरो इन द डायरेक्शन टू रोटेट द स्क्वायर। आप कोशिश करें, इधर उधर मूव करें, वो क्या होगा? रोटेट होगा आपका स्क्वायर। वंस यू हैव फिनिश क्लिक इन द ड्राइंग एरिया टू सी द फाइनल इमेज। और जैसे ये रोटेशन हो जाता है ड्राइंग एरिया में माउस के बटन को अलग क्लिक कर दीजिए ब्लैंक एरिया में, और आपको आपका फिगर जो है पिक्चर वो आपको फाइनली दिखेगा। लेट अस ड्रॉ 4 डिफरेंट स्क्वायर शेप एट वेरियस एंगल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग अपने इच्छा के अनुसार 4-5 ऐसे शेप्स को ड्रॉ करें और देखें चेंजेस, और एंगल्स भी इसमें देखें कि कैसे ये चारों एंगल में अलग अलग जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट है देयर आर 22 डिफरेंट शेप अवेलेबल इन द सब टूल बॉक्स ऑफ द शेप टूल। इसमें लगभग 22 सब टूल बॉक्स है। किसमें? शेप टूल में, और उसमें 22 शेप्स हैं। उसके बाद एक और नोट दिया गया है द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज द अनवांटेड पार्ट ऑफ द पिक्चर। इरेजर टूल का इस्तेमाल हम लोग जो अनवांटेड पार्ट होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा कहते हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उस पार्ट को हम लोग इरेजर टूल का उपयोग करके इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इरेजर टूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो दूसरा शुरू करते हैं। ओके, चलिए अब इरेजर टूल, पेज नंबर आपका होगा 30 जो अभी चल रहा है। The eraser tool is used to erase the unwanted part of the picture. It is very easy to use. Eraser tool जो है वो अनवांटेड फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पहला स्टेप, आइए शुरू करते हैं। इरेजर टूल द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज द अनवांटेड फाइल और फोल्डर पिक्चर। इट इज़ वेरी टू यूज़, है ना। इसका इस्तेमाल जो है इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है। आप स्टेप फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो जहाँ से आप लोगों ने ऑप्शंस लिया था शेप टूल, उसी के नीचे जस्ट नीचे आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे इरेजर टूल है। फिर सेलेक्ट द डिज़ायर्ड शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से हम लोग शेप का क्या लेंगे, इरेजर का साइज लेंगे। ठीक है, ताकि छोटा बड़ा जिस साइज़ में हमें, अब छोटा लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इरेज करने में, और अगर बड़ा लीजिएगा इरेजर तो आप आसानी से उसको जल्दी कम समय में इरेज कर सकते हैं। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। फिर आपको माउस के पॉइंटर को यानी नीचे लाना होगा ड्राइंग एरिया में, जहां आप अनवांटेड पिक्चर को डिलीट करना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द इरेजर टू द एरिया दैट यू वांट टू इरेज। और फिर माउस के बटन को क्लिक करना होगा ताकि वो इरेजर टूल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, और वो इरेज हो जाएगा, कोई भी अनवांटेड शेप या टेक्स्ट जो भी हो।
हो गया, ये इरेजर टूल आप लोग समझ गए। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यू टूल। वी कैन नॉट वर्क इन अ सिंगल फाइल फॉर एवर। हम लोग हमेशा एक सिंगल फाइल में हमेशा के लिए वर्क नहीं कर सकते, हमें एक नए टूल की आवश्यकता भी होती है। वी ऑलवेज मेक डिफरेंट फाइल फॉर डिफरेंट ड्राइंग। हम अलग ड्राइंग के लिए जैसे अलग पेजेस लेते हैं, उसी प्रकार से एक अलग ड्राइंग बनाने के लिए हमें न्यू टूल की आवश्यकता होती है। वंस यू सेव योर प्रीवियस वर्क यू कैन ओपन अ न्यू फाइल यूजिंग अ न्यू टूल। जैसे आप प्रीवियस वर्क को सेव कर लेते हैं, जो भी ड्राइंग बनाए हैं, तो हमें आपको या किसी को भी एक बार एक नए टूल की आवश्यकता होती है, उसको ओपन करना ज़रूरी होता है। तो कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट देखिए, लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू टूल यानी यही न्यू फाइल। फर्स्ट है क्लिक ऑन द न्यू टूल इन द टूल बॉक्स। फिर टूल बॉक्स में जाके न्यू टूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यू विल गेट कलर बॉक्सेस एंड स्टार्टर टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। तो आपको वहाँ पे एक कलर बॉक्स मिलेगा और एक स्टार्टर ऑप्शन मिलेगा ताकि न्यू ड्राइंग को स्टार्ट कर सके। क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन। वहाँ पे एक डाउन एरो बटन होगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट एनी कलर ऑफ एनी द फ्रेम। तो कोई भी एक कलर को सिलेक्ट करना होगा ताकि उसका फ्रेम जो है वो उस कलर में हो, न्यू टूल का, एक नए पेज का। क्लिक ऑन ओपन बटन। लेट अस ट्राई आवर हैंड एंड सेलेक्ट द ग्रीन कलर बॉक्स। फिर हमें ओपन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे आवर हैंड एंड एनी सेलेक्ट ग्रीन कलर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, आफ्टर यू क्लिक द ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड अ ब्लैंक स्क्रीन विद द ग्रीन ड्राइंग। आपको एक ग्रीन ड्राइंग रहेगा आपके स्क्रीन पे और एक ब्लैंक ड्राइंग मिलेगा। ब्लैंक खाली ही रहेगा लेकिन कलर उसका ग्रीन होगा। ठीक है, उसके बाद नाउ यू कैन ड्रॉ एनीथिंग इन द ड्राइंग एरिया। फिर आप ड्राइंग एरिया में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस योर कैनवास इज ग्रीन यू मस्ट यूज़ लाइट कलर्स। तो आप देख सकते हैं कि कैनवास जो है वो ग्रीन कलर का है, तो आप ध्यान रखें कि लाइट कलर हम लोग यूज़ करें ताकि उस पर दिखे, जो भी चीज़ हम टाइप करें या पिक्चर बनाए तो दिखाई दे। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया वाइट, येलो, ग्रीन और पिंक अगर आप लेते हैं तो इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप लाइट कलर नहीं लेंगे तो। लेट अस ट्राई आवर हैंड एंड क्रिएट सम न्यू फाइल्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। अब चलिए अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स को लेकर के हम लोग ड्राइंग को देखते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू फाइल। ग्रेट जॉब, इट इज़ टाइम टू लर्न सम मोर मैजिकल इफ़ेक्ट। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर चुका है। फिर अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग मैजिकल इफ़ेक्ट को डालते हैं एक स्क्रीन पे। ड्रिप मैजिक, एक जो ऑप्शन है आपका वो है ड्रिप मैजिक। क्या है ड्रिप मैजिक? जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैजिकल इफ़ेक्ट है। ठीक है, व्हाट हैपेंस विल यू sprinkle drops of water of a drawing made with a sketch pen or letter that is written using ink pen। तो इंक पेन का इस्तेमाल करके आप लोग देखते हैं ना कि ड्रॉप जो बूंद गिरता है पानी का, ओस की बूंदे हो इस प्रकार से, तो उस बूंद का आप डिज़ाइन देखते हैं गौर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। चाहे वो पेंसिल से बनाया गया हो, पेन से बनाया हो, एकदम जो चीज़ गिरते हुए रहता है उस प्रकार से। आप लोग हॉरर सीरियल देखते होंगे जिसमें डरावना चीज़ होता है, डरावने सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके स्टार्टिंग में आप देखते होंगे जैसे उसका स्टार्टिंग होता है ना, तो उससे जो है रेड कलर का टेक्स्ट लटकता हुआ दिखाई देता है। इट मीन्स कि वो ब्लड निकल रहा है। इस प्रकार से वो यही से सेट किया जाता है। ठीक है, द इंक कलर विल स्कैटर एंड ड्रिप अवे लाइक वाटर। तो इंक का कलर जो है कुछ ब्लैक, वाइट, रेड कुछ भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा कलर लिया जाता है ताकि वो किसी चीज़ को डिनोट करे।
और वो ड्रिप करता हुआ आपको दिखेगा, गिरता हुआ नीचे। सिमिलरली दिस मैजिक सब टूल गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट टू आवर ड्राइंग। तो उसी प्रकार से हमारे ड्राइंग में ये जो टूल है ड्रिप टूल, वो ड्रिप करता हुआ दिखाई देगा, लटकते हुए दिखाई देता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। चलिए हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। स्टेप फर्स्ट देखिए, ओपन अ न्यू फाइल इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में एक नया फाइल खोलना है। सिलेक्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड, और ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ से सिलेक्ट होगा, यहाँ पे अपीयर होगा। ओके, सिलेक्ट द टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। जो कुछ ऐसा दिया गया है टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट राइट करें, टाइप करें। हेलो आई एम लर्निंग टक्स पेंट, आप उसमें लिखे हेलो आई एम लर्निंग टक्स पेंट। फिर फोर्थ नंबर स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड में, नाउ सिलेक्ट द मैजिक टूल एंड सिलेक्ट द ड्रिप इफेक्ट। मैजिक टूल में जाके ड्रिप इफेक्ट लेना है। फिर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, ये सब टूल बॉक्स में आपको मिलेगा मैजिक टूल, और मैजिक टूल से ड्रिप इफेक्ट आपको लेना है। फिर ड्रैग द मैजिक वॉन्ड ओवर द टेक्स्ट टू ऐड ड्रिपिंग इफेक्ट टू। अब उस मैजिक इफेक्ट को लेकर के उस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करना है। फिर क्या होगा, चेक आउट द टेक्स्ट चेंजेस आफ्टर द ड्रिप इफेक्ट। और क्या होगा, टेक्स्ट को आप जैसे ही आप उसको ड्रैग करके छोड़िएगा, टेक्स्ट क्या होगा, ड्रिप इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा ड्रिप इफेक्ट। ड्रिप इफेक्ट से क्या होता है पता है, टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ ऐसे गिरते हुए पानी की बूंद की तरह ऐसा सब जगह पे दिखता है। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिखाया गया है। और ये रहा ड्रिप इफेक्ट। और पेज नंबर आप देखिए 32। जिसमें एड्स इफेक्ट है, फोम इफेक्ट है, ग्रास इफेक्ट है। ये सारे इफेक्ट पहले वाले पेंट में नहीं है, ये नायाब है, यूनिक है। ठीक है, इसमें ये यूनिक फीचर्स दिए गए हैं। फिर है रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। रेनबो और रियल रेनबो इफेक्ट भी आप लोग को इसमें पढ़ना है, देखेंगे आप लोग। उसके बाद है नॉइज इफेक्ट, और बहुत सारे इफेक्ट है इसमें। समोज्ड इफेक्ट है, वेव्स इफेक्ट है, और वेवलेट्स इफेक्ट है। ये सारे के सारे इफेक्ट पता है फोटोशॉप में होते हैं, और ये फोटोशॉप या फिर कोरल ड्रॉ में भी होते हैं, और ज़्यादातर आपको फोटोशॉप में ही मिलेगा। तो फोटोशॉप में ये सारा जो दिया होता है वो इसमें पेंट में सारे इफेक्ट डाल करके और पेंट को एक नया रूप दे दिया गया और नाम रख दिया गया टक्स पेंट। ओके, चलिए समय देख लेते हैं, फिर हम लोग एड्स इफेक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, अगर एड्स इफेक्ट को पढ़े तो समय हमारा कुछ ज़्यादा ही निकल जाएगा, तो आप लोग एड्स इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोम इफेक्ट भी पढ़िएगा, फोम होता है ना झाग। फिर आप ग्रास इफेक्ट पढ़िएगा, कैसे हम लोग ग्रास को उगाते हैं। तो आप लास्ट में एक पढ़ेंगे रियल रेनबो इफेक्ट, उसमें हम लोग एक रियल रेनबो इफेक्ट डालेंगे, और एक फाइनल हम लोग एक सुंदर सा पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क रहा कि पेज नंबर 32, 33 आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और हो सके तो 34 भी कर ही लीजिएगा। 34 नहीं भी हुआ तो 2 पेजेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि इसी को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से हो सके, है ना, और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। और आज की क्लासेस में आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मैसेज करें, जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे जाके पूछ ले, और वहाँ पे आप प्रॉब्लम लिख करके भेज दें,
है ना, अगले दिन उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।